10th में आज आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री 10th के लिए। उसमें नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। उसमें चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है आपका धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में सबसे पहला पार्ट पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, बंधन। तो इस केमिकल बॉन्डिंग को हम 2-3 लेक्चर में समझाएंगे। बिना समझे परिभाषा भी लिखना गलत है, समझिए। इसको समझने के लिए हम आपको 9th में पढ़ाए थे। किसी भी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए, परमाणु संख्या, तब केमिस्ट्री का मैकेनिज्म समझ में आएगा। परमाणु संख्या कुछ का हम लिख देते हैं, सोडियम Na परमाणु संख्या 11 आता है, Mg12 याद भी करवाए थे आपको, ऐसे याद कराए थे, याद कीजिए। HeLi BbCN OF Na MgAl SI PsCl ArK, ऐसे करके याद दिलाते। लेकिन चलिए, अगर नहीं बताए थे तो इसको याद कर लीजिए। ऐसे याद किया था, HeLi, ठीक, HeLi BbCN, ऐसे कविता बना बना के, HeLi BbCN OFNA MgAlSi PsCl ArK, CA भी रख दीजिए। सबका H का 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतना आप पाउज करके पहले याद कर लें। कैसे याद करेंगे? HeLi BbCN OFNA MgAlSi PsCl ArK CA, यहाँ तक का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर याद कर लें। पहले पाउज करें, पाउज करके इसको याद कर लें, तब आगे पढ़ें, नहीं तो नहीं पढ़ें। परमाणु संख्या पाउज करके यहाँ तक नोट करके याद कर। क्लियर? अब देख, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हम आपको बताए थे 9th क्लास में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना पढ़ाए थे 9th में। इसके लिए हम कहे थे बक्सा, याद पड़ता है, 2, बक्सा, 2,8, बक्सा, याद पड़ता है, 2,8, 8, बक्सा, याद पड़ता है, 2,8, 8, 8, बक्सा, 2,8, 18, बक्सा। देख लें, नोट कर लें। इसमें एक से ज्यादा नहीं, चाहे एक से ज्यादा नहीं, बताए थे। इसमें 8 से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं, इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं, इसमें 1 से ज्यादा नहीं। पढ़ाए थे, सुविधा के लिए पढ़ा दिए थे कि आपको असुविधा न हो। 8 से ज्यादा नहीं। एक बार इसको भी पाउज करके नोट करके
पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर याद कर लें। पॉज करें, नोट करें, याद करें, तब आगे देखें। आगे देखें, जैसे कोई कहे सोडियम का Na का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। चैप्टर को समझाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से समझ में आवे। फाइंड दी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। कहता है फाइंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम ध्यान से देखें, सबसे पहला काम परमाणु संख्या। तो ये अगर याद है तो ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अगर यह देखिए Na का 11। अब क्या करेंगे, इस बक्सा में तो एक से ज्यादा नहीं, इसमें 2,8 बहुत तो बहुत 8 था, 8 2 10 को ना होगा। अब इसमें देखें 2 8 8 तक रख सकते हैं, है कितना 11। तो 2 8 1 2 8 1, ये जो बक्सा में आया यही होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 1। क्लियर? 9th में पढ़ाए थे। मान लीजिए आपसे कहे कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, पहले क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संख्या आता है, देख लें 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ये बक्सा में तो एक से ज्यादा नहीं, इसमें 2 8 तक रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो 6 है तो 2,4 2,4 इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया जो बक्सा में है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 4। जैसे फिर से देखें K19 संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालें। K का देखिए K का 19 होता है। परमाणु संख्या याद नहीं रखिएगा, कहिए कि मैट्रिक में टॉप क्लास हो जाए, नहीं संभव है। लड़का एक एक लाइन पढ़ता है। अब वीडियो को ज़्यादा देखिएगा तब ना समझ में आएगा। 19 कौन ये लेके चलेंगे ना, इसमें तो एक के गो से ज़्यादा। 2 अब बहुत तो बहुत 8 8 2 10, लिखना कितना है 19। एकरा में 2 8 8 2 10, बहुत तो बहुत 8 लिख सकते हैं। तो 8 2 10 8 18 है कितना 19। तो ई बक्सा भी नहीं, इसमें 2 8 8 8 2 10 8 18 1 19, ये बक्सा नहीं। 2 8 8 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया आपको 1। क्लियर? इसको पॉज करके पहले देखें। क्लियर है? क्या बताएं? परमाणु संख्या याद करना है अभी तुरंत, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का ही तरीका तुरंत, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना तुरंत। एक आध गो अपने से कर लीजिएगा। नाइट्रोजन 7, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तुरंत। अब देखें, यहां तक पहुंच करके देखें, निकाले पहले। अब देखें केमिकल बॉन्डिंग, यहां देखें। इससे पहले भी एक चीज और देखना पड़ेगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट माने विद्युत धनात्मक तत्व। पहले आज इसलिए आज पूरा समझाना पड़ेगा,
तब कल के लेक्चर में वो सब होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्डिंग, विद्युत धनात्मक तत्व याद रखेंगे। जिस तत्व का संजेजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आता है निकालने, 4 से क्या हो, कम हो, ठीक, 4 से क्या हो, कम हो, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, 4 से कम हो, क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऐसे तत्व को विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, याद रहेगा, ठीक। The element which has valency electron less than 4, ठीक, वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। और जो लूज करता है, त्याग करता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे देखें, सोडियम 11 बिना परमाणु संख्या के होगा नहीं, ये विद्युत धनात्मक है कि विद्युत ऋणात्मक। तो सबसे पहले सोडियम विद्युत धनात्मक है कि ऋणात्मक, इसको कैसे जानेंगे, तो पहले परमाणु संख्या लिख दिया। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो बक्सा संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला बताए हैं, याद है, बक्सा 2, बक्सा 2,8, बक्सा अभी पढ़ाए हैं, 2,8,8, बक्सा, सब बातें अभी पढ़ाए तुरंत। उसमें से किसको लेके चले, 2,8, बक्सा, बक्सा में कितना, 8 2 10 है 11, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। 4 से कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए विद्युत धनात्मक होगा। ये होगा Na+, एक वो त्याग किया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, 4 से कम है, इसीलिए 1 का त्याग करेगा, 1 त्याग किया। तो जैसे देखिए, मैग्नीशियम विद्युत धनात्मक है कि ऋणात्मक, पहले परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 निकाला, 2 8 बक्सा में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अब 4 से कम है, 4 से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कैगो का, जितना बक्सा में होगा, 2 का, इसलिए इसमें लगेगा Mg++, जो त्याग करे विद्युत धनात्मक होता है। अब देखिए, विद्युत ऋणात्मक, ये सब बात जानिएगा तब समझिएगा केमिकल बॉन्डिंग। आईएससी में भी हूबहू यही पढ़ना है, निगेटिव एलिमेंट। और लड़का जानता नहीं है, चुपचाप पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, त्याग नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ऐसे तत्व को विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं।
समझने के लिए ही सब पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ऋणात्मक तत्व कहते हैं जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 से कम हो। जैसे देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन इसका होता है 8 परमाणु संख्या। अब इसका बक्सा बनाइए, कौन वाला, ई वाला, एकरा में तो 1 से ज्यादा नहीं, ई वाला, हाँ 2 अधिक से अधिक 8, 2 है कितना 8, तो 2 और 6 डालेंगे तो 6 2 8, इसको लिख दिया 2 कॉमा ब्रैकेट में 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया। अब 4 से ज्यादा हुआ तभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लेकिन त्याग करेगा अष्टक पूरा करने के लिए, ध्यान रहे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसमें कितना जोड़िए, कितना त्याग नहीं करेगा, ग्रहण करेगा। हर एलिमेंट का आदत होता है कि अंतिम में 8 आ जाए, तो 8 आने के लिए कितना ग्रहण करेगा, बाहर से दूसरे तत्व से कितना ग्रहण करेगा 2। तो 2 जो हुआ 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले तो ये कितना हो जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिखते हैं 6 - 8 - 2, माने 2 ही ग्रहण करेगा। और जो ग्रहण करता है उसमें कैसा चार्ज होता है माइनस, इन हो गया 0। कै गो ग्रहण किया 2 ठो, माइनस माइनस। क्लियर है, ठीक है। अब देख एक ठो और देखिए, नाइट्रोजन 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है कि पॉजिटिव, क्या करेंगे इससे देखेंगे 2,5। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अब ये 4 से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कै गो ग्रहण करेगा, इतना ग्रहण करेगा कि ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 हो जाए। तो कब 8 होगा, कै गो लेगा 3 गो, माने 5 - 8 माने -3। 3 गो ही लेगा, ग्रहण करेगा। तो इसमें नाइट्रोजन पर चार्ज होगा 3। क्लियर, ये आप जान गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, सब जान गए। इतना रिवीजन करके रखिए, तब आगे बताएंगे। हम देखेंगे कै गो लड़का देखा, काहे कि अभी जो कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे हैं इसीलिए कि बहुत कम लड़का देखा। जब कोई देखेगा ही नहीं तो वीडियो बना के क्या करें, ठीक, ओके।